क्या 72 घंटे सिर्फ पानी पी के आप वेट कम कर सकते हैं या फैट कम कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अब्दुल। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन लाजमी चूज कर लें। जी, मैं बात कर रहा था बेसिकली वाटर फास्टिंग की, कि सिर्फ पानी पी के अपना वेट कम करें। ये आजकल एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। बेसिकली ये वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं या वो लोग इसके ऊपर अपने रिव्यूज दे रहे होते हैं या वीडियोस बना रहे होते हैं, या तो वो इन्फ्लुएंसर होते हैं या वो यूट्यूबर होते हैं। मैंने किसी भी डाइटिशियन को वाटर फास्टिंग रिकमेंड करते हुए नहीं देखा। वाटर फास्टिंग बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसके फायदे डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये डिस्कस करेंगे ये काम कैसे करती है, और सबसे आखिर में इसके नुकसान डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फास्टिंग क्या होती है। बेसिकली वाटर फास्टिंग एक वर्ड निकला है इंटरमीडिएट फास्टिंग से। इंटरमीडिएट फास्टिंग की मुख्तलिफ विंडो होती हैं, जैसे 16-8 विंडो है, मतलब आपने 16 घंटे खाना बंद करना है, 8 घंटे आपने खाना खाना है। फिर इसके बाद आती है नेक्स्ट विंडो के आपने 18 घंटे खाना बंद करना है, 6 घंटे खाना है। फिर भी एक विंडो आती है जिसमें आपने 20 घंटे भूखे रहना होता है, 4 घंटे खाना होता है। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग की मुख्तलिफ विंडो है। इंटरमीडिएट फास्टिंग कोई भी डाइट प्लान नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इंटरमीडिएट फास्टिंग बेसिकली एक डाइटरी टेक्निक है, एक आपको मेथड बताता है कि ये चीज फॉलो करके आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बट इसमें कुछ स्पेसिफिक आपको डाइट नहीं दी जाती, ये चीजें खा ले और ये चीजें छोड़ दें, बस टाइम फ्रेम बताया जाता है। ये एक टाइम स्पेसिफिक ईटिंग पैटर्न है, बट इसको लोगों ने खुद ही अपनी मर्जी के साथ तब्दील करते हुए अपनी तरफ से एक अलहदा नई सी एक टर्मिनोलॉजी निकाल ली, जिसे वाटर फास्टिंग का नाम दे दिया जी। 72 घंटे आपने पानी पीना है, कुछ भी नहीं खाना जी। उसमें वो लोग ये बेसिकली क्लेम करते हैं कि 72 घंटे जब आप पानी इसके ऊपर सिर्फ जिंदा रहते हैं, आप कुछ भी सॉलिड नहीं लेते, सेमी सॉलिड नहीं लेते, सिर्फ लिक्विड लेते हैं, लिक्विड में भी पानी लेते हैं। उससे क्या होता है जी, वो लोगों के क्लेम्स है जी, आपकी बॉडी में सेल रिपेयर हो रहा होता है, आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम हो रही होती है, आपकी डाइजेशन इंप्रूव हो रही होती है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स इंप्रूव हो रहे थे। ये सारे क्लेम क्या वाकई सच है? साइंटिफिक एविडेंस के साथ आपके साथ क्लियर करूंगा कि ये वाकई ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं है। मैंने आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग का बता दिया कि ये क्या चीज होती है। अब वाटर फास्टिंग जो है बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपने 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक सिर्फ पानी पीना होता है और कुछ भी नहीं खाना होता है। अब जब आप वेट लॉस करते हैं ना, तो वाटर फास्टिंग आपका वेट लॉस कैसे करती है, अब इस चीज को मैं आपको आसान से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेट लॉस जो होता है या फैट लॉस होता है, वो कम्बिनेशन होता है हमेशा 2 से 3 चीजों का। जब आप वेट रिड्यूस करते हैं, आप वाटर रिड्यूस करते हैं, आप फैट रिड्यूस करते हैं, आप मसल मास यूज करते हैं, और सब कुछ मिनरल्स भी आप लूज करते हैं, लाइक जैसे सोडियम है, ठीक है। अब जब आप वाटर फास्टिंग पे होते हैं, आप कुछ भी नहीं ले रहे, आप ग्लूकोज भी नहीं ले रहे, लाइक आप जब आप वाटर फास्टिंग पे होते हैं, लाइक आप कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं ले रहे, आप प्रोटीन भी नहीं ले रहे, आप फैट भी नहीं ले रहे, तो आपको जो चूरन लगाया जाता है वो लगाया जाता है ऑटोफैगी का। जी, आपकी बॉडी में ऑटोफैगी हो रही है, जो आपकी बॉडी में सेल डेथ हो रही होती है, बॉडी उसको रिपेयर करती है। ये चूरन बिल्कुल सरासर गलत है, ये एक फेक है। इसको कोई भी साइंटिफिकली एविडेंस स्टडी से आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल फेनोमिना है जो 24 घंटे ऑटोफैगी सेल रिपेयर डेथ हो रही होती है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इसको रिपेयर कर रही होती है। अब फॉर एग्जांपल आपके कोई जख्म लगता है, फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज हिट की है, आपके वहां पे जो है बेसिकली ब्लड निकला है, तो आपकी बॉडी फौरन से वहां पे रेड सेल भेज देती है कि इसको क्लॉट कर दिया जाए। और उसके बाद क्या होता है कि आप देखते हैं कुछ अर्से के बाद वहां पे वो स्किन हील होना शुरू हो जाती है, वहां पे खिंड बनता है, वो खत्म हो जाता है, तो हील अप हो जाती है। तो अगर उस वक्त बॉडी नेचुरली हील कर सकती है, तो फिर आपको वाटर फास्टिंग की क्या जरूरत है? डेफिनेटली कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली मैं आपको आसान एग्जांपल से समझा देता हूँ कि इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि आ बैल मुझे मार, जानबूझ के आप अपनी बॉडी को जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं वेट लॉस के नाम के ऊपर। वेट लॉस आप सिर्फ कैलोरी डेफिसिट से कर सकते हैं और बैलेंस डाइट से कर सकते हैं। इस तरह के शॉर्ट टैक्टिक्स जो है वो आपको कभी भी हेल्प नहीं करेंगे, ना वेट लॉस में करेंगे ना फैट लॉस में करेंगे। जब आप 72 घंटे सिर्फ पानी पे जिंदा रहते हैं, तो आपकी बॉडी से सिर्फ वाटर वेट लॉस होता है, जो 3 से 4 किलो होता है। नेक्स्ट विद इन 2 डेज वो अगेन सारा वाटर वापस आ जाता है, क्योंकि आपने कुछ खाया ही नहीं था, आप स्टारवेशन पे थे। जैसे स्टारवेशन मोड खत्म होगा आपकी, आप खाना पीना शुरू करेंगे, आपकी बॉडी दोबारा रिटेन कर लेगी, ये तो बंदा कहत में था, अब जो मैं खाना खा रही हूँ, जो मैं न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं, आपकी बॉडी रिटेन कर लेगी, अगेन से वो वेट पुट ऑन हो जाएगा।
इसलिए इसे शॉर्ट टर्म्स की तरफ ना जाएं। अब मैं आपको साइंटिफिकली एविडेंस बेस के ऊपर इसके नुकसानात बताऊंगा और जर्नल्स का रेफरेंस भी दूंगा कि आप इस साइंटिफिकली जर्नल में जाके इस ये रिसर्च आर्टिकल पढ़ के इसको जो मैं क्लेम कर रहा हूँ इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाटर फास्टिंग के नुकसानात की तरफ। वाटर फास्टिंग में जो सबसे पहला आपको सिम्टम फील होता है वो होती है थकावट और जिस्म में बिल्कुल जान ना होना। इसके बारे में जो स्टडी पब्लिश हुई है वो 2000 में हुई है जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म के अंदर। उस स्टडी के अंदर बेसिकली रेफरेंस कोट किया गया है कि जब सिर्फ आप पानी में जिंदा रहने की कोशिश करते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है कि आपके जिस्म से एनर्जी के रिसोर्स के तौर के ऊपर ग्लूकोज को और मसल्स को जो है वो यूज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपको थकावट फील होती है। जो दूसरा साइड इफेक्ट है वाटर फास्टिंग का वो है बेसिकली चक्कर आना। और आपको चक्कर कब आते हैं? जब आपके जिस्म में खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं। और वो कब कम होती है? जब आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम कर देते हैं। डेफिनेटली बात है, ग्लूकोज आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, अब कार्बोहाइड्रेट्स ले नहीं रहे, आप सिर्फ पानी पे जिंदा रह रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो हाइपोग्लाइसीमिया में चली जाती है, जिसका मतलब होता है लो ब्लड शुगर लेवल्स। और इसके बारे में भी वो जो है साइड इफेक्ट कोट हुए हुए हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन का जो जर्नल है 2018 की उनकी एक स्टडी पब्लिश हुई है, उसके अंदर कोट हुए हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ कि वाटर फास्टिंग का ये भी एक सबसे बड़ा नुकसान है। इसके बाद जो तीसरा साइड इफेक्ट है वो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है जो इंटरमीडिएट फास्टिंग में भी आप फील करते हैं, वो बेसिकली सर दर्द। अब सर दर्द क्यों होता है? जब आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? इलेक्ट्रोलाइट वो नमकियात है जो आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस रखते हैं मिनरल्स के दरमियान। अब कौन से इलेक्ट्रोलाइट जरूरी होते हैं? आपको सोडियम चाहिए होता है, पोटाशियम चाहिए होता है, मैग्नीशियम चाहिए होता है। जब इनकी कमी हो जाती है तो डेफिनेटली बात है कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। और पानी के अंदर ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स इतनी अच्छी मिकदार के अंदर नहीं होते कि वो आपको पूरा कर सकें। इसके लिए आपको बैलेंस डाइट भी चाहिए होती है। लेकिन जब आप वाटर फास्टिंग के अंदर जाते हैं, अंदर जो एक बहुत बड़ी मोतबर कमेटी है जो सर दर्द के बारे में रिसर्च करती है, जिसे कहते हैं बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक कमेटी, उसकी एक रिसर्च है। उसके मुताबिक क्या कह रहा है, वो वाटर फास्टिंग में जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सर दर्द होता है। और कुछ लोगों को ये सर दर्द आगे मिग्रेन में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी सर दर्द की शिकायत होती है, मैं उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी नहीं रिकमेंड करता, और वाटर फास्टिंग तो उनके लिए ऐसे समझें कि उनके लिए एक अजाब है, तो इसलिए वो लोग वाटर फास्टिंग बिल्कुल ना करें। इसके बाद जो फोर्थ साइड इफेक्ट आपको वाटर फास्टिंग का मिलता है वो बेसिकली मिलता है चिड़चिड़ापन या मूड स्विंग, बिला वजह गुस्सा आना। ये क्यों आता है? बेसिकली आपका जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, शुगर उनके लिए टॉनिक है। टॉनिक से मुराद है उनकी खुराक है। जब उनको ग्लूकोज नहीं मिलता या ट्रिप्टोफैन को वो चीज़ नहीं मिलती जो आपकी बॉडी के अंदर जाके हैप्पी हार्मोन डोपामीन और सेरोटोनिन बनाता है, ये दोनों आपके बेसिकली शुगर के साथ लिंक है। मैं शुगर में सिंपल शुगर्स की बात नहीं कर रहा, फ्रूट की बात कर रहा हूँ, रोटी की बात कर रहा हूँ, चावल की बात कर रहा हूँ, उससे जो मिलते हैं। जब तक ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं उसको मिलते तो आपके मूड स्विंग्स एग्रीवेट करते हैं। और ये बात जर्नल ऑफ न्यूरो साइंस में 2015 के अंदर कोट की गई है कि जब आप सिर्फ सिंपल प्रोटीन्स पे या फैट्स पे आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते हैं या वाटर फास्टिंग करते हैं, तो आपके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपने वाटर फास्टिंग करते हुए इस नुकसान को भी लाजमी याद रखना है कि आपका मूड बिला वजह खराब हो सकता है। नुकसान है वो डिहाइड्रेशन है। हम वाटर फास्टिंग में ये समझते हैं कि हम पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो हमारी हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। नहीं, बहुत ज़्यादा पानी पीना आपकी बॉडी के अंदर एक बीमारी को लाहा कर सकता है, जिसे कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया, यानी पानी का एक्सेस होना। जब एक्सेस अमाउंट के अंदर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी के अंदर सोडियम लॉस हो जाता है। सोडियम आपकी बॉडी के अंदर एक अहम मिनरल है जो बहुत से बैलेंसेस को या जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत से बैलेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आपकी बॉडी का दर्जा हरारत कंट्रोल करने के लिए सोडियम बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ आपकी किडनीज की फंक्शंस के लिए सोडियम का बहुत अच्छा रोल है। इसलिए जब आप एक्सेसिव पानी पीते हैं, वाटर फास्टिंग करते हैं, वाटर फास्टिंग क्या होता है? भूख लगी तो पानी पी लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, नींद आ रही तो पानी पी लिया। सिर्फ पानी पी के जब आप जिंदा रहने की कोशिश करते हैं तो उससे हाइपोनेट्रीमिया होता है, जिससे ये होता है कि आपकी बॉडी से सोडियम लॉस हो जाता है। इसलिए एक्सेसिव वाटर भी जो है वो आपके लिए सेफ नहीं है, जो आप एक क्लेम करते हैं कि 72 घंटे की फास्टिंग में हमने सबसे ज़्यादा पिया। और इस बात को जो कोट किया गया अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन में 2019 के अंदर कोट किया गया कि ज़्यादा पानी पीना भी आपके लिए नुकसानदेह है। 6 हमारे पास साइड इफेक्ट है, वो बेसिकली साइड इफेक्ट साइंटिफिकली बेस के ऊपर भी प्रूव
जब आप 48 घंटे तक कुछ नहीं खाते, सिर्फ पानी पे जिंदा रहते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी मसल से प्रोटीन लेके उसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। और मसल लॉस होना बहुत एक डेंजरस थिंग है। इसका मतलब आपका कैलोरी बर्निंग का प्रोसेस भी लो हो सकता है, आपकी बॉडी से रिपेयरिंग प्रोसेस भी लो हो सकता है, आप मोर प्रोन टू डिजीज हो सकते हैं। ये बात जो है नेचर रिव्यूज ऑफ न्यूट्रिशन जर्नल के अंदर 2018 के अंदर पब्लिश हुई है, इसको आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। और किन लोगों को तो ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वाटर फास्टिंग? जिन लोगों को मिग्रेन यानी सर दर्द का मसला है, प्रेग्नेंट वुमेन हामला खवातीन को नहीं करनी चाहिए, दूध पिलाने वाली माओं को नहीं करनी चाहिए, किसी को दिल का मसला है उनको नहीं करनी चाहिए, जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला है उनको नहीं करनी चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन में किसी को भी वाटर फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। नज़र में तो वाटर फास्टिंग किसी आम इंसान को नहीं करनी चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल गोल्स बनाने चाहिए। आपको कैलोरी डेफिसिट बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन लेनी चाहिए और कुछ मल्टीविटामिन्स को भी अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। आई होप कि जितनी ये इन्फॉर्मेशन मैंने आज शेयर की है, इसके बाद आप किसी भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर की बात सुनने से पहले वाटर फास्टिंग पे बिलीव नहीं करेंगे, बल्कि आप साइंटिफिकली एविडेंस बेस पे बिलीव करेंगे। बेसिकली साइंटिफिक जो स्टडीज होती हैं वो ऐसे ही नहीं पब्लिश की जाती, उसके ऊपर प्रॉपर एक रिसर्च मॉडल्स होते हैं, उसके साइड इफेक्ट, उसके आउटकम को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। ये जो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर अपनी जो है वो रिव्यूज दे रहे होते हैं, लेकिन जब आप इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऊपर करते हैं तब जाके आप इसको साइड इफेक्ट नजर आते हैं। इसी तरह आप किसी भी शॉर्ट टर्म गोल में फंसने के बजाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के ऊपर काम करें जो लॉन्ग टर्म भी होंगी और आपको ज़्यादा फायदा भी देंगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करेंगे और अपने लव वन के साथ भी शेयर करेंगे। और मेरे दूसरे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब के अलावा फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी करेंगे। अगर आप मुझसे कस्टमाइज डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, मुझसे भी कस्टमाइज डाइट प्लान ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।